अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है डीप सी 8610 की ड्राइंग पर। बहुत ज़्यादा दोस्त मुझे इस ड्राइंग की रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो आज मैं इसकी नंबरिंग और इसकी ड्राइंग के बारे में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ ज़रूर आ जाएगी। तो वीवर, जैसे कि आप इनके टर्मिनल देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहाँ तक वीवर इसके दो टर्मिनल 1 2 तो इसकी पावर सप्लाई के आ जाते हैं, 3 पे इसकी इमरजेंसी पुश बटन की सप्लाई आ जाती है, 4 पे फ्यूल आ जाता है, 5 पे सल्फ आ जाता है, 6 डायनेमो की हो जाती है। 7 से लेके 13 तक ये कॉन्टैक्ट आपके पास फ्री होते हैं। चाहे आप इसको कॉन्टैक्टर पर दे दें, प्री हीट दे दें, जनरेटर्स के कोई भी कॉमन शट और अलार्म्स दे दें, ये सारे आपके पास आउटपुट हैं। आप कोई भी आउटपुट यहाँ से जनरेट करवा सकते हैं। यूज़र कॉन्फ़िगर होती हैं, इसमें कोई स्पेशल कॉन्टैक्टर्स के लिए नहीं होती। कॉन्टैक्टर के लिए अगर आप फ्री कॉन्टैक्ट यूज़ करना चाहें, जैसे कि ये आप देख रहे हैं 39 40 41 42, तो आप ये कॉन्टैक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट अगर हम आगे आ जाएं तो इसकी आ जाती हैं हमारे पास इनपुट में आपको जैसे पता है कि हमने रिमोट स्टार्ट भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। हम कॉन्टैक्टर की जो ऑक्सिलरी की इनपुट है, जैसे कॉन्टैक्टर ऑन हुआ हम उसकी इनपुट भी यूज़ कर सकते हैं। हम अदरवाइज़ कोई भी यहाँ पे स्विचेस वगैरह की किसी भी चीज़ की यहाँ पे इनपुट यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे आ जाता है जो इसका स्पेशल पॉइंट है, वो होता है गवर्नर AVR, जो कि हमारे बाकी मॉड्यूलों में नहीं होता, ये जस्ट सिंक वाले मॉड्यूलों में होते हैं। तो गवर्नर या AVR गवर्नर मुख्तलिफ टाइप के होते हैं, जैसे वुडवर्ड का गवर्नर है, हिंजमैन का गवर्नर है, आपके पास GAC है, जो EFC कार्ड वाले गवर्नर हैं। तो कोई भी अगर आपके पास गवर्नर है तो सभी के पॉइंट्स होते हैं। ये इंजन के फ्यूल को कंट्रोल करते हैं गवर्नर। तो यहाँ पे जब हम गवर्नर की सप्लाई दे देते हैं तो गवर्नर हमारे डीप सी 8610 के मोहताज हो जाता है। तो हम जैसे इसको स्विच 1 स्विच 2 की सेटिंग करके मॉड्यूल के साथ एडजस्ट कर लेते हैं, तो फिर मॉड्यूल ने इस गवर्नर को फ्यूलिंग दूसरे जनरेटर के लोड के हिसाब से कम ज़्यादा करनी होती है। इसी तरह इसका नेक्स्ट जो AVR है, इसका AVR के भी रिमोट की वहाँ पे पोटेंशियोमीटर्स की वायर्स होती हैं, जहाँ से हम 2 वायर्स उठा के यहाँ पे अपने AVR में हम एडजस्ट कर लेते हैं। और जैसे ही यहाँ पे हम AVR एडजस्ट करते हैं तो ये भी हमारे 8610 मॉड्यूल के साथ AVR सिंक हो जाता है। और इसकी भी S1 SW1 SW2 की सेटिंग्स होती हैं, वो मैंने कॉन्फ़िगर की सेटिंग्स पे वीडियो बनाई हुई है। आज सिर्फ इनकी वायरिंग की आपको एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूँगा। अब AVR का भी सेम गवर्नर वाला ही वर्किंग होती है। जैसे हमारा दूसरा जनरेटर लोड ज़्यादा ले रहा है तो उसने हम अपने पहले जनरेटर्स को, या पहला जनरेटर लोड ज़्यादा ले रहा है अपनी एक फिक्स एडजस्टिंग से सेटिंग से, तो वो दूसरे जनरेटर को ऑन कर देता है। अब दूसरा जनरेटर जैसे ही ऑन होता है तो उस पर लोड शेयरिंग भी शुरू हो जाती है, और उसकी फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज सब मैच करने ये MSC लिंक के थ्रू मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल की AVR गवर्नर की एडजस्टिंग करता है। जब दोनों वोल्टेज, दोनों फ्रीक्वेंसी, RPMs आपस में सेम हो जाते हैं, फेज रोटेशन इनकी सेम हो जाती है, तो ये जनरेटर्स आपस में सिंक हो जाते हैं। और सिंक होने के बाद ज़ाहिर बात है, अगर लोड ज़्यादा हो रहा है तो दोनों जनरेटर पैरेलल लोड पे आ जाते हैं और वो अपने एक मखसूस रेंज तक चलते चले जाते हैं।
और जैसे ही इनमें प्योरिटी होती है, जनरेटर 2 का लोड नीचे आता है तो ये जनरेटर 1 पे लोड दोबारा से शिफ्ट हो जाता है। ये तो इसका पर्पस वर्किंग था। और ये सारा काम जो है ये गवर्नर और AVR और MSC लिंक जो होते हैं उनके थ्रू और होता है। जो हमारे अब कैन वाले इंजन्स हैं, जैसे कि ECM वाले इंजन्स हैं, उनमें एक कैन की भी ऑप्शन होती है। तो अगर उनमें कैन की अवेलेबिलिटी है तो वो भी आप यहाँ पे वायर ज़रूर लगाएं। कैन में 120 की एक रेजिस्टेंस लगानी होती है, जो कि वो इंजन साइड पे या मॉड्यूल साइड पे आप किसी भी जहाँ पे लगा के आपने जितने पैरामीटर्स इंजन किए हैं वो आप, जो कि हमारे मॉड्यूल्स पे वैसे शो नहीं होते, हम इतने सेंसर्स तो नहीं सारे यूज़ कर सकते अलहदा से। जैसे हम ऑयल का सेंसर, ऑयल प्रेशर सेंसर लगा लेते हैं, टेम्परेचर सेंसर लगा लेते हैं। तो बाकी जितने भी एटमॉस्फेरिक सेंसर हैं, एग्जॉस्ट के सेंसर हैं, हीट के सेंसिंग हैं, प्रेशर सेंसर हैं, वो सारे के सारों का डाटा कैन के थ्रू हमारे मॉड्यूल पे आ जाता है। इसलिए कैन कम्युनिकेशन एरिया नेटवर्क होती है, कंट्रोलर एरिया नेटवर्क, इसको आप ज़रूर यूज़ करें। ये हमारा MSC लिंक को आ जाता है। इसकी भी मैं आगे आपको सारी एक्सप्लेनेशन दूंगा कि ये दोनों जनरेटर को MSC लिंक किया जाता है और इनके पहले एंड से 120 ओम की रेजिस्टेंस लगाई जाती है। और अगर आपका दूसरा जनरेटर है, सिर्फ 2 ही हैं तो दोनों पे लगाएंगे। अगर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 32 तक आप DG को सिंक कर सकते हैं। तो आप इसकी रेजिस्टेंस लास्ट पे फिर लगाएंगे, दरमियान में नहीं लगाएंगे। बाकी आप इसी तरह ही ये तीनों वायर्स को दूसरे जनरेटर्स की यहाँ पे 31, 32, 33 पे तीनों वायर को अपने अपने पॉइंट पे कनेक्ट करें। 32 वाली को 32 वाली ही कनेक्ट करेंगे। ये हमारे आगे आ जाती है RS 458। ये हमारी एक कम्युनिकेशन होती है जो कि हमारे कंप्यूटर के साथ अटैच होती है। हम चाहे इससे अपना कंट्रोल कर लें मॉड्यूल अपने कंप्यूटर लैपटॉप के साथ, चाहे हम दूसरे तरीके से कर लें, जैसे कि हमारी USB केबल होती है। ये आगे आप पॉइंट देख रहे हैं DSC नेट का। ये DSC नेट बेसिक होता है कि अगर हमने कहीं रिमोट एरियाज़ में अपने जनरेटर को अपने प्लांट पे सारा कंट्रोल करना है तो इंटरनेट के थ्रू मॉडेम लग के यहाँ पे आप अपना कंट्रोलिंग कर सकते हैं। MPU का आपका पता है कि अगर आपके इंजन में MPU भी यूज़ हो रहा है तो आप MPU की भी 3 वायर्स होती हैं, 2 होती हैं, जिसमें हमारी AC सप्लाई के वोल्टेज आ रहे होते हैं, जो कि 2-2.5 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट तक AC हमारे पास आ रहे होते हैं। तो तीसरी वायर हमारी शील्डेड होती है। नेक्स्ट अगर हम चलें तो ये हमारे जनरेटर के आउट गोइंग वोल्टेज, ये तीनों पे हमारे वोल्टेज आ गए। ये हमारे दूसरे जनरेटर के वोल्टेज आ गए। 8610 में मैं एक बात एक्सप्लेन करता चला जाऊँ कि इसमें सारे जनरेटर्स के ही वोल्टेज होते हैं, इसमें वापडा नहीं होती। और 10 सीरीज जितनी भी है ना, जैसे 4510 है, 6010 है, 70-7210 है, 7310 है, 8610 है, 10 की सीरीज़ में वापडा नहीं होती। अगर आपने वापडा की यूज़ करनी है तो उसके लिए आपको 8620 मॉड्यूल यूज़ करना होगा, या 6020 है, 4520 है। इधर अगर हम आ जाएं तो ये हमारे इन्होंने सीटीज डाली हुई हैं। सीटीज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, सीटी लाजमी यूज़ करनी चाहिए। इसको करंट ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसके 3 पॉइंट्स जो होते हैं वो हमारे मॉड्यूल्स पे आ जाते हैं, और जो लास्ट पॉइंट तीनों के होते हैं, सीटी के ऊपर 2 पॉइंट होते हैं केबलिंग के। तो जो दूसरा पॉइंट होता है वो हम शॉर्ट कर लेते हैं, जैसे आप यहाँ पे पॉइंट देख रहे हैं शॉर्ट का। तो ये तो हमारे सीटी का कनेक्शन और सीटी के दरमियान में से एक वायर गुजरती है जो कि प्राइमरी साइड कहलाती है, जो हमारी मॉड्यूल पे आती है। कंट्रोल वाइज वो सेकेंडरी होती है। तो ये सीटी करंट ट्रांसफार्मर होता है जो कि हमारा करंट को हमारे मॉड्यूल पे
मल्टीप्लाई करके कम अम्पेयर्स की रेंज में शो करवाता है, और वहाँ पे हमारे मॉड्यूल पे पूरे अम्पेयर शो हो रहे होते हैं, क्योंकि इतनी इतनी बड़ी केबलें तो हम मॉड्यूल पे लगा नहीं सकते। तो फिर हम करंट ट्रांसफार्मर की हेल्प से उन केबलों का लोड अपने मॉड्यूल पे ले लेते हैं। ये लास्ट में चार्जर है जो कि वापटा की सप्लाई से हम अपने मॉड्यूल पे दे रहे हैं। तो ये तो हमारी हो गई थी। ये नीचे उन्होंने बैटरी पे भी चार्जर दे दिया हुआ है। ये इसकी सारी ड्राइंग आपके सामने आ चुकी है। नेक्स्ट हम इसकी नंबरिंग भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो वीवर जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये हमारा 41, 42, 43 ये हमारा नॉर्मली क्लोज है और ये हमारा नॉर्मली ओपन है। ये वोल्ट फ्री कॉन्टैक्ट कराते हैं। ये हमारे V1 ए साइड के जनरेटर का वोल्टेज है। ये V2 हमारे आउट दूसरी साइड के जनरेटर के वोल्टेज हैं। ये हमारा CT का आ गया। ये हमारी इनपुट्स आ गई सारी। इस तरह से इनके ना ये पैरामीटर्स सारे डिवाइड किए होते हैं। ये हमारी है RS232 आ गई कम्युनिकेशंस। ये 485 आ गई। ये इस तरह से ये हमारी USB आ गई। ये इनके बारे में ये सारा डिटेल नीचे दी हुई है, जैसे कि ये HSB होस्ट है, USB स्लेव टर्मिनल्स, ये सारे आप देख सकते हैं। ये इसी का मतलब बेसिक कैन की होते हैं इंजन का कंट्रोल यूनिट, जो कि कैन के थ्रू आ जाता है। यहाँ पे MPU ये भी कैन्स हैं। ये हमारे सेंसर की आ जाते हैं ऑयल सेंटर, टेम्परेचर सेंटर वगैरह के। ये हमारी आउटपुट आ जाती हैं। ये फ्यूल सेल की सप्लाई और ये बैटरी सप्लाई। मज़ीद व्यूवर्स अगर आप ये देखें तो ये हमारे बैटरी के इन्होंने 2 टर्मिनल शो करवा दी हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। 3 नंबर पे इमरजेंसी है, 4 पे हमारे आउटपुट आती है यहाँ से फ्यूल के लिए, जो कि हमारी फिक्स होती है। फिर यहाँ पे हमारे सलफ़ के लिए आउटपुट आती है। अगर 12 वोल्ट की बैटरी है तो 12 वोल्ट आएंगे, अगर 24 वोल्ट है तो 24 वोल्ट आएंगे। ये हमारी DC चार्जिंग की होती है, डायनेमो की सप्लाई। ये 7 से लेके हमारे जितनी भी हैं, ये आप ये वाला एरर देख सकते हैं। ये सारा ये हमारी DC पॉजिटिव आउटपुट है। ये सारी इसमें हम कोई भी अपना यूज़र कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये नेक्स्ट हमारी एनालॉग आ जाता है जैक। ये वाला जो है ना, ये एनालॉग का आ जाता है। ये यहाँ पे हम सेंसर्स की बॉडी शॉर्ट करके इंजन की बॉडी की एक वायर यहाँ पे दे देते हैं, जिसको ग्राउंड अर्थ भी बोलते हैं। बाकी यहाँ पे ऑयल, टेम्परेचर, फ्यूल कोई भी सेंसर हम दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे कैन की 3 वायर्स आ जाती हैं। कैन पे भी मैं काफ़ी वीडियो बना बैठा हूँ, उससे आप इसको देख सकते हैं। ये हमारे मैग्नेटिक पिकअप की 3 तारें MPU की आ गई। ये हमारा ICU का आ गया, जिसमें ये इन्होंने ये हमारी सारा ये यूज़ की हुई है रेजिस्टेंस। आगे ये वही DFC नेट का आ गया। MSC आ गई। अच्छा व्यूअर्स, ये जो MSC है ना, ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। MSC का ये सेम आपने जो ये 3 वायर्स हैं, ये अपने दूसरे डीजीज़ पर ले जानी है, और इसके पहले और लास्ट में सिर्फ आपने 120 ओम की रेजिस्टेंस यूज़ करनी है। अगर आपके 2 DG हैं तो दोनों में ही करनी है। अगर 3, 4, 5, 6 हैं तो पहले में और लास्ट वाले DG में आपने करनी है। तो उस पे आपने अपनी प्योरिटी अंदर कॉन्फ़िगर में बतानी है कि ये हमारा फर्स्ट DG, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो उस हिसाब से आपने फर्स्ट और लास्ट में 120 ओम की रेजिस्टेंस लगानी है। ये हमारा गवर्नर आ गया, AVR आ गया। ये हमारे वोल्ट फ्री कॉन्टैक्ट आ गए। एक हमारा नॉर्मली ओपन है, हमारा नॉर्मली क्लोज है। ये हमारे जनरेटर्स के वोल्टेज आ गए।
इसको हम बस वोल्टेज भी कहते हैं और जनरेटर 2 के वोल्टेज भी कहते हैं। ये हमारा सीटी के कॉलम आ गया। ये हमारे ना करंट ट्रांसफार्मर की हैं, जो कि मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। 3 वायर जो है हमारी यहाँ पे हमारे मॉड्यूल की पिन पे आ जाती है, और जो हमारी 4 वायर है उसको हम ग्राउंडिंग करके यहाँ पे दे देते हैं। न्यूट्रल की सीटी अगर आप डालना चाहते हैं तो न्यूट्रल भी आप डाल सकते हैं। ये वो बता रहा है ये वाला, ये सारा। ये सीटी की इस तरह की होती है, बीच में से ये हम यहाँ पे जनरेटर की केबल गुजार देते हैं। ये पी साइड होती है और ये P2 साइड होती है। ये इसके ऊपर ये वाला ये के और ये एल इस तरह से होती हैं। आगे ये हमारा सारा 59 से ये आप ग्राउंड का निशान देख रहे हैं। जब मॉड्यूल पे इस तरह का निशान हो तो ये समझ लें ये हमारे इनपुट चल रही हैं। तो ये इसमें हमने सिर्फ अपनी नेगेटिव देनी होती है किसी भी कॉन्टैक्ट से गुजार के, चाहे वो हमारी ऑयल प्रेशर स्विच से नेगेटिव आ रही है, चाहे टेम्परेचर स्विच से आ रही है, चाहे रिमोट स्टार्ट से आ रही है, चाहे इमरजेंसी पुश बटन से आ रही है, चाहे किसी भी पॉइंट से कॉन्टैक्टर की जो नॉर्मली ओपन क्लोज होता है उससे हम ले रहे हैं, तो यहाँ पे हमने नेगेटिव देनी है। ये 485 कम्युनिकेशन है हमारी, ये इसके इस तरह से हम केबलिंग लगा सकते हैं। ये RS-232 की है। ये सिर्फ हम कंप्यूटर को कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन सबसे आसान जो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं वो है USB केबल। USB केबल से हम बड़ी आसानी से इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ये वाली USB केबल है। मैं आपको USB केबल दिखा भी देता हूँ। अक्सर दोस्तों को पता ही होता है USB केबल का। तो वीवर्स ये हमारी USB केबल होती है। इसका ये पॉइंट होता है, आप देख सकते हैं, और एक ये इस तरह का पॉइंट होता है। ये आराम से इधर कंप्यूटर के USB लग जाती है और ये पॉइंट हमारा मॉड्यूल में लग जाता है। तो वीवर्स यहाँ पे हमें थे नेक्स्ट अभी चलते हैं यहाँ से आगे हम। ये हमारी वायरिंग डायग्राम आ गई है, तो डायग्राम के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन यहाँ से भी करता चला जाऊँ। ये हमारी डायग्राम है। तो वीवर यहाँ पे भी अगर आप देख सकते हैं कि ये हमारा फ्राम जनरेटर्स की ये यहाँ पे ये 4 सिटीज़ इन्होंने डाल दिए। ये यहाँ से जनरेटर के फेज ही ले आए हैं। ये बीच में कॉन्टैक्टर्स इन्होंने यहाँ अपना ACB जो भी है ये सारा वो ये शो करवा रहे हैं। ऑटोमेटिक MCCB ACB कॉन्टैक्टर ये उन्होंने दे दिया। ये जनरेटर का इन्होंने ले आए हैं। ये यहाँ से इन्होंने यहाँ ये देखें ज़रा, ये फेज़ इन्होंने दे दिया इधर से, और यहाँ से न्यूट्रल इन्होंने यहाँ से गुजार के इधर दे दी है। आगे जैसे ये क्लोज़ होगा इसको यहाँ से न्यूट्रल और इधर से फेज़ ऑलरेडी मिल रहा है, तो ये हमारा जनरेटर स्टार्ट हो जाएगा। इसके नेक्स्ट वो दिखा रहा है यहाँ पे MPU के बाद यहाँ पे वो जैसे ये कॉन्टैक्टर्स यहाँ पे लगता है तो ये हमारा फ्रॉम जनरेटर बस ये यहाँ से वोल्टेज हमारे दूसरे जनरेटर के कॉन्टैक्टर्स पे चले जाते हैं। ये हमारी उसी तरह से ये DeepC नेट है, MNC लिंक है, और ये हमारी कैन की ये सारी वायर्स हैं।
ये अगर आप देख सकते हैं 3839 पे AVR है, 3536 पे यहाँ पे गवर्नर है। ये हमारा जनरेटर्स का है, उन्होंने ECO का पॉइंट शो करवा दिया है। ये नेक्स्ट यहाँ पे आए तो ये हमारा DC के जो आउटपुट है, ये बैटरी वोल्टेज वो है, ये इनपुट की है सारी वायरिंग। यहाँ आगे आ जाएं तो यहाँ पे हमारे सेंसर्स आ जाते हैं। उससे नेक्स्ट हमारे फ्यूल की आ जाती है, सल्फ की आ जाती है। ये वाली जो ये वायर्स हैं, ये हमारा फ्यूल आ गया, ये हमारा स्टार्ट का सल्फ आ गया, ये डेनमो आ गई, ये सेंसर्स आ गए, ये इसकी यहाँ पे अर्थ आ गई, ये हमारी बैटरी आ गई, और ये हमारा यहाँ पे आ गया, ये मॉड्यूल की सप्लाई आ गई। तो वीवर ये तो हमारी है थी ड्राइंग। अब हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। अच्छा वीवर्स, अगर हमने ये डीप सी नेट यूज़ करना है तो इसके लिए वो हमसे रिक्वायर्ड कर रहा है डीप सी जो है ना 2130 इनपुट एक्सपेंशन। तो ये बेसिक हमारा एक मॉडम होता है, ये मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ कि ये क्या चीज़ है। तो वीवर्स ये इस तरह से ये हमारा डीप सी ये हमारा इंटरनेट मॉडम के लिए यूज़ होता है। इसके साथ हम जो है ना अपना यूज़ कर सकते हैं नेटवर्किंग, जिससे हमें किसी दूर पे इंटरनेट के थ्रू हमारा सारे का सारा जनरेटर का कंट्रोल हमारे लैपटॉप पे हमें मिल जाएगा। तो ये चीज़ इस तरह से ये आप देख सकते हैं, ये इसकी वायरिंग सारी है। तो आप भी वापस चलते हैं। तो वीवर्स ये था वो डीप सी 2130 इनपुट एक्सपेंशन जो कि इंटरनेट में यूज़ होता है, और इस तरह से इसकी ये वायरिंग होती है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये नोट 1 पे वो कह रहा है एज ए टर्मिनेटिंग रजिस्टर इज इंटरनली फिटेड टू द होस्ट कंट्रोलर। ये वो यहाँ पे एंड पे एक रेजिस्टेंस लगाने को कह रहा है। फिलहाल नेक्स्ट इसका अब चलते हैं हम। ये MSC लिंक आ गया इसका। ये व्यूअर्स ये असल में ना गौर करने वाली चीज़ है कि यहाँ पे इन्होंने ये रेजिस्टेंस लगाई है जो असल लड़के गलती कर जाते हैं H और L के दरमियान में, ये स्क्रीन वाली वायर। और इसी तरह से इसको यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है, ये रेजिस्टेंस जाके आ रही है ये लास्ट में, जो कि मैं पहले वाजिया कर चुका हूँ। ये इन्होंने 1 2 3 4 5 जनरेटर शो करवाए हैं, लेकिन अगर आपके सिर्फ 2 ही जनरेटर आपस में सिंक पे हैं तो आपने यहाँ पे रेजिस्टेंस लाजमन लगानी है। अगर ज़्यादा हैं तो फिर आपने लास्ट वाले में लगानी है। ये वो नोट भी बता रहा है कि 120 ओहम टर्मिनेशन रजिस्टर मस्ट बी फिटेड टू द फर्स्ट एंड लास्ट यूनिट ऑन द MSC लिंक। तो इससे नेक्स्ट अभी ये इन्होंने वो सिंगल लाइंस जो है डायग्राम वो शो करवाई हैं, ये सिंगल फेज जनरेटर्स की सिर्फ है। फिलहाल नेक्स्ट इसके चलते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। अच्छा वीवर, अगर आपको ये वाला पॉइंट अच्छी तरह समझ आ जाता है ना तो फिर मेरे ख्याल में आपको 8610 की सारी वायरिंग की समझ आ जाएगी। तो यहाँ से ध्यान से आपने देखना है, ये आपका कंट्रोलर है 8610, ये आपकी MSC लिंक की ये केबल आ गई, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से हमारी ये आ गई ये गवर्नर AVR की केबल, यहाँ पे ये हमारी आ गई वोल्टेज की हमारी सेंसिंग,
जनसट वोल्टेज एंड करंट, यानी हमारे यहाँ पे वोल्टेज भी आ गए और हमारी यहाँ पे सीटीज़ भी आ गई। ये दोनों चीज़ों की उन्होंने एक साथ शो की है, जनसट वोल्टेज एंड करंट सेंसिंग, यानी हमारे वोल्टेज और सीटीज़। नेक्स्ट पे ये हमारा स्विच कंट्रोल आ गया, जिसको हम अपना कॉन्टैक्टर भी कह सकते हैं, जैसे जनरेटर स्विचिंग डिवाइस। नेक्स्ट ये हमारे आ गए यहाँ पे बस वोल्टेज, यानी ये हमने सारी यहाँ पे इनपुट देनी है, पहले एमएससी की, गवर्नर की, एवीआर की, सीटीज़ की और वोल्टेज की, यहाँ से ये जनरेटर की डीसी 8610 को। उसके बाद यहाँ से हमने इसकी आउट दे देनी है बस वोल्टेज सेंसिंग, क्योंकि तमाम जनरेटर्स की हमारी कॉमन होती है, ये आप देख सकते हैं। तो अगर ये हमारा यहाँ से ये आउट हो जाता है, इसकी ये सारी चीज़ें सही होती है, तो ये पावर यहाँ पे आके हमारी रुक जाएगी और यहाँ से वोल्टेज इसको यहाँ पे मिल जाएंगे बस के। और फिर यहाँ से इसको जैसे ही यहाँ पे एमएससी भी मिल जाएगी, यहाँ से इसको गवर्नर की सारी और एवीआर की एडजस्टेंट भी मिल जाएगी, यहाँ वोल्टेज और इसको सीटीज़ की भी मिल जाएगी। तो ये भी अपना कॉन्टैक्ट ऑन करवा के यहाँ पे अपनी सिंक्रोनाइजिंग शो करवा देगा और इसी तरह से ये सारे जनरेटर यहाँ तक ये चलेंगे। और ये हमारे पांचों जो जनरेटर है, इन्होंने ये 5 तो नहीं किए, G4 से लेके G32 G32 तक ना इन्होंने ये यहाँ पे हमें सिंक दिखा रही है कि ये आपका सारा सिंक्रोनाइजिंग इसी तरह से चलेगा। ये इन्होंने यहाँ पे और यहाँ पे ये सिंगल लाइन डायग्राम के तौर पे इन्होंने यहाँ पे ये शो करवा दी है हमारी। ये नीचे हमारा फीडर आ जाता है, जिस पे हमारा लोड चला जाता है। ये हमारी लोड शेयर लाइन की है, इसमें उन्होंने ये 1 2 3 जो है ये साथ में उन्होंने एक एक्स्ट्रा एमएससी लिंक भी यहाँ पे शो करवा दी है कि इसके थ्रू यहाँ पे हमारा एमएससी लिंक आ जाएगा। बाकी ये सारा उसी तरह से है, लेकिन इसमें इन्होंने ये मॉड्यूल दूसरी कंपनी के शो किए हैं कि अगर हमारा सेम नहीं है 8610 सारा, तो बीच में फिर हमें ये 1 2